गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम आज प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन कैसे होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स या ये हम कहें कि जीन रेगुलेशन जो होता है क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसको सबसे पहले हमें समझना जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि प्रत्येक जो जीव है उसमें जो प्रेजेंट जो जीन्स है, डीएनए की जो मात्रा है प्रत्येक सेल्स में ऑल टाइम सेम रहती है। लेकिन प्रत्येक जो जीव है, प्रत्येक जो डिफरेंट टाइप के जो टिश्यूज हैं जीव में भी डिफरेंट टाइप की जो सेल्स हैं उन सब की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। प्रोटीन के कंसेप्ट से देखें या दूसरे एंजाइम्स की और दूसरी एक्टिविटी के आधार पर हम देखना चाहें तो प्रत्येक जो सेल्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो यहाँ पे बिल्कुल हमें क्लियरली समझ में आ जाता है जब इतने सारे जीन्स एक साथ में प्रत्येक सेल्स में ऑल टाइम प्रेजेंट हैं तो क्या सभी जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होकर के ट्रांस प्रोटीन बनाने में काम आते हैं? इसका जवाब तो डेफिनेटली नो है, क्योंकि प्रत्येक जो जीव है उसमें इस तरह की मैकेनिज्म होती है कि वेस्ट ऑफ एनर्जी नहीं हो, और ये जीन रेगुलेशन पर भी लागू होती है। प्रत्येक जो सेल्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको वो किस फेज में है, किसकी ज़रूरत क्या है। मान लीजिए कोई सेल्स लीवर सेल्स में है तो उसकी रिक्वायरमेंट एक पर्टिकुलर प्रकार के एंजाइम्स की एक पर्टिकुलर समय में ज़रूरत पड़ती है, तो तभी उसका मतलब फॉर्मेशन होगा। ऐसी सेल्स में मैकेनिज्म होती है। इसके अलावा प्रत्येक जो जीव हैं उसकी बहुत सारी फेजेज होती है। वो इन्फेंट से लेकर के एडल्ट होकर के वो ओल्ड एज में जाता है। सेम थिंक प्लांट्स के संदर्भ में होती है। बीज का फॉर्मेशन होता है, बीज से फिर पौधा अंकुरित होता है, उसके बाद में वो ब्लूम्स होते हैं, उसमें फ्लोर आते हैं, देन उसके बाद में सीड का फॉर्मेशन होता है और अल्टीमेटली पौधा भी डाई हो जाता है। तो ये पूरी जो लाइफ स्पान है उसमें अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार की रिक्वायरमेंट होती है प्रत्येक सेल्स को। तो यहाँ पे अगर जीन रेगुलेशन नहीं होगा तो अननेसेसरी सभी जीन्स का प्रोडक्शन, मतलब जीन से प्रोडक्शन या जब भी हम जीन एक्सप्रेस होते रहेंगे, और ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है जीन एक्सप्रेस होना। जब भी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द जीन एक्सप्रेशन, दैट मीन जीन्स फॉर्मिंग द पॉलीपेप्टाइड सेल्स, ये आपको ध्यान रखना। जीन एक्सप्रेस हो गया मतलब जीन से मैसेंजर आरएनए बन गया और उससे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया, तो हम कहते हैं जीन एक्सप्रेस हो गया। तो ये जीन एक्सप्रेस होना प्रत्येक जो सेल्स हैं उसके लिए ज़रूरी होता है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, टाइम है, ये सब चीज़ें रेगुलेटेड होनी चाहिए, और इसी को हम जीन रेगुलेशन के नाम से जानते हैं। जीन रेगुलेशन यूकैरियोट्स में आपके सिलेबस में नहीं है, प्रोकैरियोट्स में वी आर गोइंग टू डिस्कस, और उसमें एक बहुत ही एग्जांपल है, उसमें लैक ऑफ न्यूरॉन है जिसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे उसमें। तो ये कुछ नोट्स हैं जिनके बारे में मैंने शेयर भी कर दिए। जीन रेगुलेशन क्या है? जीन द फिनोमिनन इन विच द लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेस कैन वेरी अंडर द डिफरेंट कंडीशन। मैंने आपको भी बताई दिया इसमें कि जो जीन्स हैं, जीन का जो एक्सप्रेशन है वो टाइम, डेट, टाइम और कोशिका की रिक्वायरमेंट क्या, उन सब पे डिपेंड करता है। कुछ ऐसे जीन्स होते हैं, जीन दैट इज नॉट रेगुलेटेड एंड हैज एसेंशियल कांस्टेंट लेवल, उसको कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स कहते हैं। कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ये लाइन आपको याद रखना जरूरी भाई, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रेगुलेट जीन्स। इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में हमने पहले स्टार्ट करने से बता दिया था। इन बैक्टीरिया की, क्योंकि जनरली हम बैक्टीरिया की बात करेंगे यहाँ पे, यूकैरियोट्स में नहीं करेंगे। तो इन बैक्टीरिया जीन रेगुलेशन ग्रेटली इनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ सेल ग्रोथ।
अगर जीन रेगुलेशन नहीं होगा तो सारे जीन्स ऑल टाइम ट्रांसक्राइब होते रहेंगे। जब भी कोई जीन ट्रांसक्राइब होता है तो बहुत सारी एनर्जी लगती है, उससे बनने वाले जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो भी अननेसेसरी उनका फॉर्मेशन होगा, और एक तरह से कोशिका में बेस्ट प्रोडक्ट का एक तरह से वो भंडार हो जाएगा। तो वो उनको फिर मेटाबोलाइज करना, उसमें अननेसेसरी एनर्जी कंज्यूम होती है। तो इन सारी चीज़ों को बचने के लिए प्रत्येक जो जीन्स है उसका रेगुलेशन होना जरूरी है, और जितना एफिशिएंट होता है उतना ही ऑर्गेनिज्म आगे ग्रोथ करता है। जो जीन का रेगुलेशन की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो जीन रेगुलेशन के जो लेवल हैं उस लेवल में अलग अलग लेवल पे जीन रेगुलेशन हो सकता है। जीन तो प्रेजेंट हैं, लेकिन जीन्स का अगर जीन से डीएनए से आरएनए लेवल पे हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन लेवल। ये ट्रांसक्रिप्शन लेवल, ये ट्रांसक्रिप्शन लेवल जीन, ये कहाँ पे होता है? जीन रेगुलेटिंग प्रोटीन बाइंड टू डीएनए एंड कंट्रोल वेदर और नेट टू ट्रांसक्राइब कैन बिगिन। मतलब डीएनए से मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन लेवल पर अगर होता है तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे बोलते हैं। देन उसके बाद में अगर मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन लेवल पे होता है तो उसको हम ट्रांसलेशन फेज पे बोलते हैं। और इसके बाद में प्रोटीन का फॉर्मेशन भी हो गया, लेकिन उससे मॉलिक्यूल्स कहाँ काम आएगा, उसकी प्रोसेसिंग किस तरह से होगी, उस लेवल पे होता है, तब हम उसको पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन के नाम से जानते हैं। जब इन सारी प्रोसेस से एक जीन्स गुजर जाता है तब हमें मिलता है एक फंक्शनल फंक्शनल प्रोटीन, जो कि आगे जाकर के एंजाइम स्ट्रक्चरल प्रोटीन के रूप में काम कर सकता है। पोस्ट ट्रांसलेशन जो कंट्रोल होता है वो फीडबैक इनहिबिशंस के द्वारा होता है, और इसमें ज़्यादातर जो एंजाइम्स के एक्चुअली क्या है कि एक एंजाइम से दूसरा वही एंजाइम है, ठीक है, मतलब वही पॉलीपेप्टाइड चेन से उसी पॉलीपेप्टाइड चेन से मॉडिफिकेशन होकर के दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनती है, उसका कार्य अलग होता है। फिर उसके बाद तीसरी पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनती है, उसका कार्य अलग होता है। तो लास्ट की जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनती है, जो प्रोटीन्स बनते हैं, उससे जो बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट हो सकता है फर्स्ट जो एंजाइम्स बनाता है उसको कंट्रोल कर ले, तो उसको हम फीडबैक इनहिबिशन के प्रोसेस के नाम से जानते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग ट्रांसक्रिप्शन लेवल रेगुलेशन। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा जो लेवल है प्रोकैरियोट्स में हम ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे हो सकता है, ट्रांसलेशन लेवल पे हो सकता है, और पोस्ट ट्रांसलेशन हो सकता है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन बैक्टीरिया। The ability to switch gene on or off is fundamental importance because it enhances cells to respond to changing environment and is the basis for the cell differentiation. That's important. प्रत्येक जो जीव है उसका स्विच ऑन होना, स्विच ऑफ होना, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि जैसा कि आपको पहले भी बताया कि सभी जीव में जो एक जीव की प्रत्येक कोशिका में ऑल टाइप जीन्स हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन कौन सा जीन किस समय ऑन होगा, कौन सा ऑफ होगा, ये उसकी रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म है उस पर डिपेंड करता है। और अगर ये फेल हो जाती है तो सेल्स हैव टू बी डाइड। ठीक है, द टाइप ऑफ जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोटिक ऑपरेटिंग एट डिफरेंट लेवल्स में ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिखा रखे हैं। जैसे ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे जो जीन रेगुलेशन होता है उसके एग्जांपल हैं ये, जैसे डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, ये किसमें जैसे हेलिक्स टर्न हेलिक्स इन फेजेज, मतलब वायरसेज में ये डिस्कवर किया। इसी तरीके से ट्रांसक्रिप्शन लेवल का ही जीन रेगुलेशन वो है। और लेक ओपेरोन क्या है? लैक्टोज जो शुगर है उसको
ई कोलाई बैक्टीरिया जो है किस तरह से कंज्यूम करता है, इसको स्टडी जगह वो मोनार्ड्स ने की, उसको हम लेक ऑपेरोन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि लेक ऑपेरोन इज कौन से लेवल का जीन रेगुलेशन है, ये है ट्रांसक्रिप्शन लेवल का जीन रेगुलेशन। इसी तरीके से ये एक हेक्सान्यूट्रिशन है। इसके बाद में कैटाबोलिक कंट्रोल है, उसमें पॉजिटिव रेगुलेशन है, गैलेक्टोज ऑपेरोन्स है, एराबिनोज ऑपेरोन्स हैं, ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन हैं, ये सारे डिस्कवर्ड किए गए इकोलाई बैक्टीरिया में। देन उसके बाद में ट्रांसलेशन लेवल का अगर हम बात करें तो आर्जिनिन रेगुलेशन आ जाता है। देन उसके बाद में मेम्ब्रेन मीडिएटेड रेगुलेशन है, उसमें पीयूटी सिस्टम एक रेगुलेशन मेथड है जो साल्मोनेला टाइफोमरियम बैक्टीरिया में खोज की गई। इसी तरीके से ऑस्मोटिक लेवल का जो जीन रेगुलेशन है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, वो इकोलाई में डिस्कवर्ड किया गया है, उसको डेमोस्ट्रेट किया गया है। इलेक्ट्रॉन ईटीसी लेवल का मतलब थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, तो ये इसमें स्ट्रिंगर्ट कंट्रोल टाइप का ये एक एग्जांपल है, और ये इट रेस्पॉन्स टू अमीनो एसिड स्टार्वेशन। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रेगुलेशन लेवल इन प्रोकैरियोट स्पेशली। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारे जो सिलेबस में है वो है ट्रांसक्रिप्शन लेवल का कंट्रोल, वो है लेक ऑपेरेंस, लेकिन हमें और भी ऑपेरेंस के बारे में और भी जो लेवल ऑफ जीन कंट्रोल है उनके बारे में ध्यान रहना चाहिए। प्रत्येक जो रेगुलेटरी पैटर्न है उसके दो ग्रुप में हम जनरली इसको रख सकते हैं। एक तो